वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस वीडियो में आपको बीटसिंक पर सेक इफेक्ट और साथ में पिंच इफेक्ट लगाकर एक बेहतरीन स्टेटस कैसे बनाते हैं इसका ट्यूटोरियल में इस वीडियो में देने वाला। दोस्तों काफी कमाल का और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, इसे आप अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों स्टेटस बनने के लिए आपको मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करके पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। रेजोल्यूशन 1080x2340, फ्रेम रेट 60 fps और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ऑडियो में जाना है और मैंने एक सॉन्ग की लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, उस सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको सॉन्ग को ऐड कर लेना होगा। तो सॉन्ग को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको सॉन्ग को सुन लेना है और इस वाले बटन की मदद से जहाँ पर बीट चेंज होते हैं वहाँ पर बीट मार्क लगा देना है। तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो इस तरह से सॉन्ग को प्ले करने के बाद दोस्तों आपको जहाँ पर बीट चेंज होते हैं वहाँ पर इस वाले बटन की मदद से इस तरह से रेड मार्क लगा देना है। दोस्तों मैंने पहले से बीट मार्क लगा रखे हैं, तो उस वाले प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें मैंने पहले से बीट मार्क लगा रखे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको भी बीट मार्क लगा देना है सॉन्ग के एंड तक। दोस्तों करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और जिन भी फोटोज़ पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उन फोटोज़ को आपको ऐड कर लेना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मेरे वाले फोटोज़ को यूज़ करना तो मैं इनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक से आप अपने इन फोटोज़ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों गूगल ड्राइव की लिंक है, तो आप इजीली इन फोटोज़ को डाउनलोड कर सकेंगे। तो मैं फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। तो फोटोज़ को ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे फिल स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। थोड़ा सा दोस्तों इमेज को हमें जूम कर लेना है, तो मूव ट्रांसफर में जाकर 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा इमेज को इस तरह से जूम कर लेना होगा। दोस्तों इमेज को जूम कर लेने के बाद पहले वाले बिट मार्कर पर आना है। इसका आगे वाला पार्ट आपको इस वाले बटन की मदद से ट्रिम कर देना है। ये कर लेने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और अगली इमेज को आपको ऐड कर देना होगा। तो मैं अगली इमेज को ऐड कर देता हूँ। तो इमेज को ऐड करने के बाद फिर से अगर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इस इमेज को भी फिल स्क्रीन पर इनेबल कर देना है और इसको आपको जितना इसका बिट मार्क के आगे वाला पार्ट है उसको इस वाले बटन की मदद से ट्रिम कर देना होगा। दोस्तों मैं आगे वाले सभी इमेज को ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तब तक वीडियो स्किप कर देता हूँ। दोस्तों सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को ऐड कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। तो हमें इसमें इफेक्ट्स लगा देने हैं इमेजेस में, तो यहाँ से आपको वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना होगा। दोस्तों अलाइट मोशन एप्लीकेशन में कुछ बग चल रहा है, इसके कारण मैं आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक नहीं दे सकता। अगर सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक मैं आपको देता तो एक क्लिक में आप इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते थे। दोस्तों आपको अब यहाँ से वीडियो को देख कर ही इफेक्ट्स को ऐड कर लेना होगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और इस वाले रेक्टेंगल शेप को ऐड कर दीजिए। रेक्टेंगल शेप को आपको फुल स्क्रीन कर देना है इस तरह से। ये करने के बाद पहले वाले रेड मार्कर पर आना है, बिट मार्कर पर, तो इस वाले रेक्टेंगल शेप का आगे वाला पार्ट आपको ट्रिम कर देना होगा। एक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, कलर एंड फिल में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों एक करने के बाद बैक आना है और इस रेक्टेंगल शेप को ही सिलेक्ट करके रखना है। इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है और नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ऑपोजिट एंड विजिबिलिटी, उसमें ब्लिंक इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए। दोस्तों स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को आपको मैक्सिमम जितनी हो सकती है 16 हर्ट्ज उतनी कर देना है। दोस्तों करने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट, उस पर क्लिक कर देना है और लाइटन में इसको मल्टीप्लाई पे इनेबल कर देना है। तो लाइटन में आपको एक ऑप्शन डार्कन में आपको नीचे जाना है, फर्स्ट पे ऑप्शन मिलता है डार्क, उस पर क्लिक करना है और इसको मल्टीप्लाई पे इनेबल कर दिया। दोस्तों इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए कितना कमाल का हमारा लाइटिंग इफेक्ट लग चुका है। दोस्तों हमने स्टार्टिंग वाले इमेज में इफेक्ट लगा दिया है। इसके बाद हमें आगे वाले जितने भी इमेज है उनमें सेम इफेक्ट लगा देना है। इसके लिए आपको सेकंड नंबर वाले इमेज पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर ब्लर में मोशन ब्लर इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। तो मोशन ब्लर इफेक्ट में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, पोजीशन, स्केल और एंगल। तो इसमें आपको पोजीशन को ऑन रखना है, स्केल को डिसेबल कर देना है और एंगल को भी ऑन रख दीजिए। उसके के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से एक बार इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर डिस्टोरेशन वार्प में टाइल्स वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए। तो टाइल्स वाले इफेक्ट पे आपको फिर से एक बार क्लिक कर लेना है और इसका मिरर आपको इनेबल कर देना होगा। दोस्तों करने के बाद आपको बैक आना है, फिर से एक बार उसी इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है, ऑपेसिटी एंड विजिबिलिटी में मूव एंड ट्रांसफर में दोस्तों आपको ऑटो सेक वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना होगा। तो इसमें हमें थोड़े से एडजस्टमेंट कर लेने हैं। ऑटो सेक इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है और स्पीड पे टच कर दीजिए। स्पीड पे टच करने के बाद स्पीड को 10.14 रख देना है, 10.40 स्पीड रख देना है आपको ऑटो सेक इफेक्ट की। दोस्तों कर लेने के बाद मैग्नीट्यूड पे क्लिक करना है। इसके बाद इमेज के स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग से थोड़ा आगे आना है दोस्तों। तो स्टार्टिंग के थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और मैग्नीट्यूड को 44 रख देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आगे जाना है आपको,
मिडल तक जाना है और वहाँ पर एक एनिमेशन लगाकर मैग्नीट्यूड को 0 कर देना है। दोस्तों एक करने के बाद पहले वाले एक एनिमेशन पर आना है, उसको होल्ड करके आपको स्टार्टिंग में इस तरह से खींच लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों भी की एनिमेशन है उनके मिडल में आकर कर्व पे क्लिक करना है। उसके बाद इस कर्व को आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना होगा। जिस तरह से मैंने इस कर्व को एडजस्ट किया है उस तरह से आपको कर्व को भी एडजस्ट कर देना है। दोस्तों करने के बाद आपको बैक आना होगा, फिर से एक बार बैक आना है, इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है, डिस्टोरेशन एंड वार्प में आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा। दोस्तों पिंच एंड बल्ज इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। तो पिंच एंड बल्ज में हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना है, तो उस पर क्लिक करना है, इमेज के स्टार्टिंग में आना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रेडियस, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद रेडियस को आपको 2.500 जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कर देना है। दोस्तों ये करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्ट्रेंथ का, उस पर क्लिक करना है और स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए। जहाँ पर इमेज स्टार्ट होगी वहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और स्ट्रेंथ को आपको स्टार्टिंग में 0.90 कर देना है, प्लस 0.90। तो स्टार्टिंग में -0.90 होगा तो आपको इसको प्लस 0.90 रख देना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाना है, एंड में इमेज के एंड में जाकर एक एनिमेशन लगा दीजिए और उसको आपको स्ट्रेंथ को 0 कर देना है। तो स्ट्रेंथ को 0 कर लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आना, स्ट्रेंथ को 0 करने के बाद दोस्तों आपको इन दोनों भी कीज के एनिमेशन के आपको मिडल में आना है, ग्राफ पे क्लिक करना है और ग्राफ को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना होगा। जिस तरह से मैंने ग्राफ को एडजस्ट किया है उस तरह से आपको ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर कलर एंड लाइट में एक्सपोजर एंड गामा इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। दोस्तों एक कर लेने के बाद एक्सपोजर एंड गामा में आपको फिर से एक बार क्लिक करना है, इमेज के स्टार्टिंग में आना है, कि एनिमेशन लगा दीजिए स्टार्टिंग में और उसको इसका एक्सपोजर एंड गामा है उसको आपको 0.76 रख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे जाना है, मिडल में वहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और एक्सपोजर एंड गामा को आपको 0 कर देना है। दोस्तों एक कर लेने के बाद ग्राफ पे क्लिक करना है, इन दोनों भी कीज के मिडल में आना है, ग्राफ पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से ग्राफ को आपको एडजस्ट कर देना होगा। ये करने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है, फिर से एक बार बैक आना होगा, इफेक्ट में जाकर फिर से एक बार ऐड इफेक्ट में जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ऑसिलेट इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऑसिलेट इफेक्ट है दोस्तों, इसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। इसके बाद फिर से एक बार ऑसिलेट इफेक्ट को आपको सिलेक्ट कर देना है, फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर 2 नंबर वाले फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आपको फ्रीक्वेंसी को 8.11 हर्ट्ज रख देना है। 8.10 हर्ट्ज रख दीजिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी। दोस्तों एक करने के बाद मैग्नीट्यूड पे क्लिक करना है, इमेज के स्टार्टिंग में आना है और एक एनिमेशन लगा देना है। इसके बाद स्टार्टिंग में आपको मैग्नीट्यूड को 70 रख देना है। एक करने के बाद इमेज के एंड में जाना है, वहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और इसको 0 कर देना है, मैग्नीट्यूड को 1 कर दीजिए। तो एक करने के बाद दोस्तों इन दोनों भी के एनिमेशन के मिडल में आकर ग्राफ पे क्लिक करना है और आपको इस तरह से ग्राफ को भी एडजस्ट कर देना होगा। दोस्तों ग्राफ को आपको काफ़ी ध्यान से एडजस्ट कर लेना है। तो ग्राफ को एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है। दोस्तों अभी हमें और 2 इफेक्ट को ऐड कर लेना है, तो आपको फिर से एक बार इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर मूव एंड ट्रांसफर में जाना है और इसमें आपको स्ट्रेच एक्सिस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना होगा। दोस्तों एक करने के बाद स्ट्रेच एक्सिस वाले इफेक्ट पे टच करना है, स्केल पे आना है और आपको स्टार्टिंग में आना होगा। तो इमेज जहाँ पर स्टार्ट होती है वहाँ पर आना है, वहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और स्ट्रेच एक्सिस का स्केल है उसको आपको 1.25 रख देना है, 1.24 रख दीजिए। दोस्तों एक करने के बाद थोड़ा सा आगे जाना है, वहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और इसको 1.12 कर देना है। एक करने के बाद और थोड़ा सा आगे जाना है दोस्तों, फिर से एक बार आपको एक एनिमेशन लगा देना है और उसमें आपको फिर से एक बार 1.24 स्केल कर देना है। दोस्तों एक करने के बाद जहाँ पर इमेज एंड होगी वहाँ पर जाना है, वहाँ पर एक एनिमेशन लगाकर एंड में जाकर आपको स्केल को 1 कर देना है। दोस्तों आपको इनमें से किसी दोनों के एनिमेशन पर आकर ग्राफ पे क्लिक करना है और इस तरह से ग्राफ को भी आपको एडजस्ट कर देना है। दोस्तों क्लिक के बाद बैक आना है, फिर से एक बार बैक आना होगा, इफेक्ट में जाकर फिर से एक बार लास्ट टाइम आपको ऐड इफेक्ट कर लेना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाकर रैंडम डिस्प्लेसमेंट इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। एक करने के बाद फिर से एक बार इस इफेक्ट पे टच कर लेना है, उसके मैग्नीट्यूड पे टच करना है, स्टार्टिंग में इमेज जहाँ पर स्टार्ट होगी वहाँ पर एक एनिमेशन लगा देना है। वहाँ पर एक एनिमेशन लगा देने के बाद दोस्तों स्टार्ट में आपको मैग्नीट्यूड को 60 रख देना है। एक करने के बाद मिडल में जाना है इमेज के, वहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और इसको 0 कर देना है और इन दोनों भी के एनिमेशन के मिडल में आकर ग्राफ पे क्लिक करना है और फिर से एक बार आपको इस तरह से ग्राफ को एडजस्ट कर देना होगा। दोस्तों एक करने के बाद फिर से एक बार बैक आना है और इसमें आपको 2 नंबर वाले इवोल्यूशन पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज के स्टार्टिंग में आना है जहाँ पर हमने
मैग्नीट्यूड में क्या एनिमेशन लगाया था वहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और स्टार्टिंग में आपको एवोल्यूशन को 3.56 रख देना है। 3.56 स्टार्टिंग में एवोल्यूशन रखने के बाद दोस्तों आपको जहाँ पर हमने दूसरा के एनिमेशन लगाया था मिडल में वहाँ पर एक एनिमेशन लगा देना है और एवोल्यूशन को 0 रख देना है। दोस्तों एक कर लेने के बाद इन दोनों भी के एनिमेशन के मिडल में आकर ग्राफ पे क्लिक करना है और जिस तरह से हमने पिछली बार ग्राफ को एडजस्ट किया था उसी तरह से आपको इस बार भी ग्राफ को एडजस्ट कर देना है। दोस्तों एक लेने के बाद बैक आना है, फिर से एक बार बैक आना होगा, इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इन इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर देना है और आगे वाले जितनी भी इमेज है एंड तक उन सभी इमेज में ए वाला इफेक्ट हमें थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो आपको इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इन इफेक्ट्स को पेस्ट इफेक्ट कर देना है। दोस्तों इस तरह से आपको एंड तक सभी इमेज में ए इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों एक लेने के बाद आपको मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता हूँ। इसके बाद आपको अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी लोगो लगाना है वो लोगो आप दोस्तों लगा सकते हैं और इस वाले शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके वीडियो का रिजोल्यूशन, बिट रेट, एक्सपोजर सब कुछ सिलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए लाइक कर दिया, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दिया। दोस्तों मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक्नो जय साइनिंग ऑफ।